बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तो आज वैशाख महात्म का अध्याय 5 हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, यमराज तुम्हें आश्चर्य क्या हो रहा है और क्या दुख हो रहा है? जो भगवान गोविंद को एक बार प्रणाम कर लेता है वह अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। यज्ञ करने वाला तो एक बार फिर संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को जो प्रणाम करता है वह पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उसे कुरुक्षेत्र के तीर्थ का सेवन, सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना? जो मृत्यु काल में भगवान के नाम का स्मरण करता है, अभक्ष्य भक्षण आदि से पाप की राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण करने वाला अति प्रिय है। तो हे यमराज, वैशाख नाम मास भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो फिर क्या कहना। वैशाख मास में भगवान विष्णु का जो यशगान करता है उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमारे साथ अग्रसर रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय नहीं रहता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि पूरी शक्ति लगाकर प्रभु की भक्ति करता है तो वह कृतार्थ हो जाता है, और जो भगवान की संपूर्ण श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसे तो न कोई ऋण लगता है न कोई पातक लगता है। तो तुम्हें शोक किस बात का हो रहा है? ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज बोले, हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से बहुत ज्ञान पा लिया, परंतु कीर्तिमान विष्णु धर्म पालन में तत्पर है, जिससे कि हमारा स्वर्ग और नरक खाली पड़ा हुआ है। इस प्रकार आश्वासन देकर ब्रह्मा जी यमराज को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहां पर सच्चिदानंद स्वरूप की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर वहां श्री हरि प्रकट हुए और यमराज और ब्रह्मा जी को देखा। दोनों ने ही प्रभु के चरणों में नतमस्तक किया और फिर प्रभु ने पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, श्रेष्ठ भक्त कीर्तिमान के शासन काल में वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपका जो अविनाशी पद प्राप्त हो रहा है, इससे यमपुरी सोनी हो गई है और यमराज चिंतित हैं। इस पर श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु मैं कभी अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए अपने सब भोगों का त्याग करके अपने जीवन तक को मुझे सौंप दिया, मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए। मैं उस महाभाग भक्तों को कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात एक पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जिससे कि पृथ्वी पर महाधर्मों का लोप हो जाएगा, वैशाख मास धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। उस समय में प्रथु होकर स्वयं धर्मों का प्रचार करूंगा और उस समय में जो लोग वैशाख धर्म को प्रसिद्ध करेंगे, सहस मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझे मन प्राण अर्पित करके सर्वस्व समर्पित करता है और वो मेरा भक्त बन जाता है, तो वो मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में मैं भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महापुरुष, पुरुष, स्त्री सभी को वह भाग दिलाऊंगा। लोक में जो भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वह तुम्हें भाग देने वाले होंगे। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी सत्यलोक को चले गए। यमराज भी अपनी यमपुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले यमराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु भगवान के उद्देश्य से जल, दही, अन्न, पान, दक्षिणा, फल कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। वैशाख महात्म में सुनाने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और उन्हें धन से पूजित करना चाहिए।
जो इस प्रकार अपना पूरा वैशाख व्रत करता है उसे श्री विष्णु का धाम प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे हर हर महादेव। श्री हरि जैसी कृपा आपने कीर्तिमान राजा पर की वैसी सब पर करें। श्री राधे हर हर महादेव।